अस्सलाम वालेकुम। आदाब अर्ज़ है आप सब लोगों को, जहाँ जहाँ आप लोग हैं। और मेरा नाम है आसिम रज़ा और मैं आपके लिए लाया हूँ इस चैनल के तवस्सुस से और इस चैनल के लिए आपको एंटरटेन करना और क्रिकेट के हवाले से और बहुत सारे और भी मौजू हैं जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम अपनी बात का आगाज़ करते हैं। हमारे साथ सामने मौजूद हैं हमारे बहुत ही अच्छे एक्सपर्ट और राय देने के लिए, जिनका नाम अरसलान रज़ा है। और हम अपनी बात करने से पहले आपसे यही दरख्वास्त करेंगे कि आप बहुत ज़्यादा हमें सपोर्ट कीजिए इस चैनल पे। और आज हमारा ये समझ लें फर्स्ट आपसे राब्ता है इस चैनल के थ्रू और इस पॉडकास्ट के थ्रू, जिसको आप समझते हैं। तो ज़्यादा आपका टाइम नहीं लेंगे हम इसमें। और मैं अपना बात करना चाहूँगा हमारे सामने जो है बिल्कुल बैठे हुए मौजूद अरसलान रज़ा, कि वो इसके अब क्रिकेट के हवाले से अपनी राय दें। आजकल जो क्रिकेट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई हैं पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के हवाले से, और उस पर काफ़ी क्रिटिसिज्म भी हो चुका है कि टीम अच्छा नहीं खेल रही है। अभी जो लास्ट टाइम भी सीरीज़ हुई उसके हवाले से। तो मैं दरख्वास्त करता हूँ अरसलान रज़ा, आप कुछ बताइए और अपना तारुफ भी मुख्तसर कराइए ऑडियंस में। सबसे पहले तो जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अरसलान है, ठीक है। मैं ऑस्ट्रेलिया में मुकीम हूँ यहाँ पर और ओरिजिनली पाकिस्तान से ही हैं हम दोनों भाई। अच्छा, जहां तक क्रिकेट का बात है ना, तो क्रिकेट तो हम यहाँ पर भी खेलते हैं। यहाँ पर भी बड़े टूर्नामेंट वगैरह हम ऑर्गेनाइज कराते हैं, इंडोर आउटडोर, टेप बॉल, हार्ड बॉल। लेकिन पाकिस्तान की क्रिकेट का इशू देखो, ये भाई अभी से शुरू नहीं हुआ। ये इसके लिए आपको जाना पड़ेगा बहुत पीछे। अच्छा, लोग कहते हैं कि भाई पीछे की बात क्यों करें। भाई देखना, आपको पीछे की बात इसलिए करनी पड़ेगी कि देखो, आप वर्ल्ड कप जीते हो 1992 में। अब आप वो एक वर्ल्ड कप जीते हो, जी। आपने वो टीम पूरी जिंदगी के लिए अपनी क्रिकेट पे मुसल्लत कर दी। आपके हर वर्ल्ड कप से पहले, आपके हर T20 वर्ल्ड कप से पहले, आपके हर एशिया कप से पहले आपका कोई ना कोई चेयरमैन चेंज हो जाता है, आपका कोई ना कोई हेड कोच चेंज हो जाता है, आपका कोई ना कोई बॉलिंग कोच चेंज हो जाता है। अब तो आप लोग 3-3, 4-4 महीने बाद कैप्टन भी चेंज कर रहे हो भाई। लेकिन 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 मैं आपकी एक बात यहाँ से काटूंगा, आपकी एक बात से यहाँ से रोकूंगा आपसे कि ये इसमें प्लेयर्स से तो इसका ताल्लुक नहीं है ना। उनको तो अपना मैच शो करना चाहिए, जैसे वो नहीं कर रहे हैं। इस तरह तो आप दूसरे मुल्कों में भी ले जाएं। ऑस्ट्रेलिया की टीम है, न्यूजीलैंड की टीम है, और हमारे जो ब्रदर मुल्क हैं, जो नेबर हैं, जिसमें इंडिया की टीम आती है, तो वो भी तो अपना रोल प्ले करते हैं। उनके भी तो क्रिकेटर्स हैं जो अच्छा खेलते हैं और अच्छा प्ले करते हैं। तो उनके साथ तो ये सारी चीजें नहीं होती। ये होते हुए तो इधर ही क्यों ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन मैं आपकी बात को मुख्तसर करूंगा। लेकिन आप, मुझे पता है, ज्यादा एक्सपर्ट रखते हैं चीजों पे, सारी आपकी नजर बहुत ज्यादा है। आप पहले भी लोगों को इंटरव्यूज काफी दे चुके हैं। लेकिन मुझे सिर्फ आपसे ये है कि आप इसको हमें लंबी नहीं करनी है, क्योंकि आपका वक्त भी बहुत कीमती है। जाहिर सी बात है, आप इतनी आपने टाइम दिया है और हम लोग ये बैठे हुए इस चीज पर डिस्कस कर रहे हैं ना। हम दूसरों का भी टाइम इतना लेंगे। मुख्तसर सी अगर 5-10 मिनट की आप इस पे रोशनी डालें, उसमें मैं बीच बीच में भी नहीं, मैं आपको करता रहूंगा। मैं आपको बताता हूं। देखिए, ये जो आपने बात करी ना कि प्लेयर्स का इससे क्या लेना देना है कि भाई चेयरमैन चेंज हो रहे हैं, कोचेस चेंज हो रहे हैं। देखें, हमारी, आपने मुझे बना कार्ड दिया था, तो मैं आपको ये बात बताता हूँ। देखिए, जब भी कोई चेयरमैन आता है ना, जब भी कोई हेड कोच आता है, सबसे पहले तो ये पाकिस्तान में कल्चर ज्यादा है। वैसे तो पूरी दुनिया में ये चलता है, ठीक है। पाकिस्तान में ये कल्चर इसलिए ज्यादा है कि जब भी कोई चेयरमैन आएगा या कोई कोच आएगा ना, वो एक तो कप्तान भी अपना लगाता है, ठीक है, फिर वो अपनी मर्जी से बंदे भी डालता है, ठीक है। फिर जब देखें, जब इस तरह इतने ज्यादा बंदे इन एंड आउट होंगे, जब आपको पता है कि यार आपकी टीम में जगह नहीं बनेगी जब तक आप रन नहीं करोगे, आप ये नहीं करोगे, तो फिर लड़के करते हैं अपनी जगह पक्की करने की कोशिश। फिर उसके लिए वो चाहते हैं कि यार हमारे पीछे, जब तक आप रन नहीं करोगे, आप ये नहीं करोगे, तो फिर लड़के करते हैं अपनी जगह पक्की करने की कोशिश। फिर उसके लिए वो चाहते हैं कि यार हमारे पीछे हमारे रन हो। समझ रहे हैं आप मेरी बात। तो जब आपके पीछे आपके रन होता है, तो वो रन करने का तो एक ही तरीका है। देखो, जब आप हाई रिस्क क्रिकेट खेलते हो ना,
जैसे अभी आजकल बड़े बच्चे खेल रहे हैं जो न्यूजीलैंड गए हुए हैं, मोहम्मद हारिस है, हसन नवाज वगैरह खेल रहे हैं, ये हाई रिस्क क्रिकेट है। अगर आप ये खेलते हो ना तो देखो वो फिर पाकिस्तान की आवाम पीछे तैयार बैठी होती है, लेकिन जो इनकी PR लेकिन एजेंसीज है, बड़े बड़े प्लेयर होते हैं, लेकिन ये पीछे रेडी इसमें बैठी जी होती जी है। जी 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 ये भाई तैयार होते हैं कि ये यंगस्टर मारे। एक मिनट, आप मुझे मेरी बात जरा कंप्लीट करने दें, एक मिनट। देखें, तो यही वजह है कि ये फिर स्लो खेलते हैं, ये फिर अपने लिए खेलते हैं, अपनी टीम का नहीं सोचते। इनको पता होता है, इनको टेंशन होती है यार हमारी जगह चली जाएगी, ये एक मैच के लिए भी नहीं बैठते। वरना आप देखते होंगे दूसरे मुल्कों में कि लोग बैठते हैं, प्लेयर्स बैठते हैं, क्योंकि उनका श्योरिटी होती है कि भाई उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। इनको नहीं होती, इनको पीछे जब इनको जब यही इनको डर है ना। आप मुझे एक बात बताएं ना यार, जब आप जिस कंपनी में काम करते हो, आपको यही ना पता हो कि यार अगले हफ्ते जब मैं आऊंगा तो यहाँ पे मेरा बॉस भी है, बॉस नहीं होगा, यहाँ पे बॉस चेंज हो जाएगा, तो फिर आप क्या उस कंपनी में लेकिन काम इसमें करेंगे? थोड़ी आप तो बल्कि खुद सोचेंगे यार मैं कुछ ऐसा करूं कि वो वाला बॉस भी मुझे रख ले। हैं जाहिर सी बात है ऑस्ट्रेलिया में, तो वहाँ पे पिचेस और वहाँ के ग्राउंड्स ऐसे मुहैया किए हैं वहाँ की गवर्नमेंट ने, जो हमारे तरफ है नहीं फैसिलिटीज जो देनी चाहिए थी। तो इसमें भी काफ़ी कसूर आगे पीछे से बोर्ड्स का होता है, जो अच्छा उनको मौके पेश करती हैं, या उनको ग्रोथ से जो अच्छा लेवल से जो ऊपर जा रही होती हैं टीमें, जिसमें हमारे जो नए आने वाले क्रिकेटर्स हैं जाहिर सी बात है वो किस तरह, जब उनको ग्राउंड्स नहीं मिलेंगे, जब उनको इस तरह फैसिलिटीज़ नहीं मिलेंगी, चीज़ें नहीं होंगी स्कोप, तो क्या होगा फिर? वो मिसमैनेजमेंट होती है, सारी चीज़ें होती हैं। तो उसके बारे में आपकी जी 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 नहीं देखें, क्योंकि ये बात मुझे आपने बिल्कुल सही करी है। ये बात आपने बिल्कुल सही ये करी है चीज़ कि ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला नहीं है, इंग्लैंड से मुकाबला नहीं है। होंगी चीज़ें तो हम बेहतरी की तरफ कैसे जाएंगे, या ये आप हमें कब इस चीज़ के बारे में बताएंगे कि, या आगे जाके आप दूसरी पॉडकास्टों में भी ज़र से बात है वो हमें लेके जाना उन चीज़ों को, ताकि आगे वो बेहतर से बेहतर हों चीज़ें, जैसे आने वाले जो जनरेशन है उसके लिए जो है वो मालूमात इंफॉर्मेशन हो कि आगे हम किस तरह से बढ़ें और किस तरह से उन चीज़ों को सही करें। जी बिल्कुल। नहीं देखें, ये जो आपने बात करी ना कि ऑस्ट्रेलिया से कंपैरिजन नहीं है, इंग्लैंड से कंपैरिजन नहीं है, तो देखें वो तो कोई बात नहीं कर नहीं है। लेकिन जब आप अपने हमसाय मुल्क में देखेंगे, जब आप इंडिया की तरफ देखते हैं, तो इंडिया से भी जब कोई छोटा बच्चा उठता है, जब कोई उठता है, तो उसके पास भी वो फैसिलिटीज नहीं होती। लेकिन उसको क्या पता होता है? उसको पता होता है कि मेरा बोर्ड स्टेबल है, अगर मैं एक बार टीम में जगह बनाऊंगा तो मुझे प्रॉपर चांस मिलेगा, मुझे प्रॉपर गो दिया जाएगा, तो फिर वो लड़का अपनी मेहनत करता है। सही है, उसको पता होता है कि यार मुझे एक प्रॉपर चांस मिलेगा। आपके मुल्क में यह है ना कि आपके तो चेयरमैन को भी नहीं पता कि उसने रहना ही नहीं रहना। तो ये एक बहुत बड़ी कंसर्न है, जो मतलब जिसकी वजह से ना ये टीम मतलब नहीं सेटल हो पा रही, इसको स्टेबल होना पड़ेगा। रहेगा अगर आप खुद इस तरह से सारी चीजें होंगी तो हम आगे किस तरह से आगे बढ़ेंगे? इस तरह तो हम हर सीरीज हर मैच हारते ही रहेंगे, आगे नहीं हो सकता। जो हमने बस जीते हुए हम उन्हीं के, अगर हम 10 मैचों में से एक मैच जीत लें, बस हम उसकी डिस्कस कर रहे होते हैं, और 8 या 9 मैच हैं उनकी कोई बात ही नहीं कर रहा होता, ना उनके बारे में कोई डिस्कस कर रहा हो, क्योंकि लोग हारने से सीखते हैं। हमारे वाले तो सिर्फ जीत का जिक्र कर रहे होते हैं। ये है। नहीं बिल्कुल, देखें इसके लिए आपको प्रॉपर वर्किंग करनी पड़ेगी, इसके लिए आपको प्रॉपर एक प्लान लेकर आना पड़ेगा, आपको ये पूरा प्रॉपर इसको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। आपको सोचना पड़ेगा कि यार हमने 3 साल के लिए, हमने 5 साल के लिए अपना एक चेयरमैन रखना है, हमने 5 साल के लिए अपना एक हेड कोच रखना है, और सबसे बड़ी बात हमने 5 साल के लिए अपना एक कप्तान रखना है। फिर उस कप्तान को आप बोलेंगे कि यार आपने प्लेयर्स बनाने हैं, आपने कोई नहीं तो पाकिस्तान की 2 टीमों को खड़ा करना है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? जब आप आपका एक 25-30 लड़कों का बंच होगा ना, अगर वो आपका फिर प्रॉपर खेलना शुरू करेगा, मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि आप सारे उसमें पुराने डाल दो, आप उसमें कुछ नए डालो। देखो कुछ आपको एक्सपीरियंस भी चाहिए, हटा दो, नसीम को भी हटा दो। तो देखो ऐसे नहीं होता है, ऐसे बिल्कुल नहीं होता है। देखो आपको 1-2, लेकिन आपने जिनकी एक ही बात करी, आपने एक ही बात करी, सॉरी मैं आपकी बात काटूंगा इधर से, तो आपने जिनकी एक बात करी उनमें से जो एक मौसूफ हैं, जो ओपनर भी आते हैं, और जो फॉर्म जो पहले जो साबका टीम में आपके कैप्टन भी रह चुके हैं, नाम बेहतर है कि नहीं लिया जाए क्योंकि फिर वो दूसरे भी क्रिकेटर्स होते हैं उनकी, तो उनकी तो काफ़ी मैचेस में परफॉर्मेंस नहीं रही, और जिनकी फॉलोइंग भी बहुत ज़्यादा है, जिनके फैंस भी बहुत हैं, लेकिन वो काफ़ी मैचेस से जो है ना मायूस कर रहे हैं अपने फैंस को। तो उनके लिए क्या है, या
उनको फिर फारिग कर दिया जाए? देखिए देखिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए नाम तो किसी से ढका छुपा है नहीं। आप बाबर आजम की बात कर रहे हैं, ठीक है? आप बाबर आजम की बात कर रहे हैं, ठीक है? अच्छा देखिए, अब मैं आपको बताऊं बात क्या है। फिर उनके कंपैरिजन में जो है ना विराट कोहली को भी, लेकिन विराट नहीं, देखिए विराट कोहली से आप जो बात कर रहे हैं ना कि विराट कोहली से कंपैरिजन नहीं है, वो आप एक गलत सेंस में बात कर रहे हैं। देखिए मैं आपको बोलूंगा, नहीं मैं नहीं कर रहा हूँ। देखिए मैं नहीं कर रहा हूँ। देखिए आप गलत, देखिए वो चीज नहीं, मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि इस तरह तो नहीं ना, लोग तो यही कंपैरिजन अक्सर करते हैं ना कि नहीं यार वो मुकाबले में नहीं किंग, वो तो जमीन आसमान का फर्क है ना। मैं तो आपसे यही पूछ रहा हूँ, आप मुझे लेकिन ये चीज नहीं बता रहे ना। ये चीज आप क्लियर नहीं, किस तरह से होगी आप ये मैं आपको बताऊं। देखिए इंडिया में विराट कोहली है ना, तो उसके पास ओपन आने के लिए है रोहित शर्मा, ठीक है? उसको पता है जब अगर उसने भी आउट हो जाना है, तो अब तो माशाल्लाह बड़े लड़के आ गए हैं। लेकिन मैं अगर पहले की बात करूं तो पहले भी युवराज सिंह, धोनी, ये विराट कोहली इन सबके बीच में बना है, ठीक है? बड़े बड़े नाम थे, गौतम गंभीर था उस टाइम, बल्कि तेंदुलकर खुद था, ठीक है? थे बल्कि। तो विराट कोहली उनके बीच में बना। देखिए अभी एक आपको पाकिस्तान को इतने टाइम बाद आपको मिले, ठीक है, बैट्समैन, आपने इसकी कदर करनी है। आपको इसके इर्द गिर्द टीम बनानी थी। चलो वो मैं समझता हूँ, आपने इसको कैप्टन बनाया, आपने इसको, सही है जी, आपने चलें वैसे तो हमारी बहुत डिस्कस हो गई है, लेकिन हमें इतना टाइम नहीं लेना है ऑडियंस का। बस इतनी हमारी बात बहुत थी। वैसे तो हम इतनी ही बात आज करेंगे अपनी ऑडियंस से। और बाकी ये है कि आपने आज खाना क्या खाया, ये तो बताया। मैं तो अभी खुद भूख के अंदर बिरयानी खानी है। आपने बिरयानी, अच्छा आपने खुद बनाई है घर पे किसी ने बनाई है? आप तो खुद तो नहीं बना सकते। हम कहाँ बनाएंगे बिरयानी, हमारे कहाँ बस की बात है। अच्छा क्योंकि आप क्रिकेट का तो गेम अच्छा बना लेते हैं, आपने बिरयानी नहीं बनाई। बस बिरयानी हम नहीं बनाते। बाकी ये है कि बस एक रिक्वेस्ट करूंगा मैं हमारे देखने वालों से, एक मैं अगर आप चाहें तो मैं बस एक रिक्वेस्ट करूंगा कि देखिए हम तो अब रेगुलर यहाँ पे वीडियोस डालने वाले हैं। ये एक प्लेटफॉर्म हमारे भाई ने बस ये क्या कहते हैं शुरू करा है, तो आप भाइयों ने बस सपोर्ट करना है इस पे। इंशाल्लाह हम बड़ी यहाँ पे स्टोरीज लाएंगे, हम अलग अलग। बिल्कुल क्यों नहीं भाई, आप जब अच्छी चीजें लाएंगे तो क्यों नहीं सामने वाले पसंद करेंगे? तो सर आपको देखेंगे भी, आपको अप्रिशिएट भी करेंगे, सीधी सी बात है। वो तो सामने वाले तो बैठे ही है, उनको अच्छी इंटरटेनमेंट अच्छी चीज मिले तो वो क्यों नहीं आपको सपोर्ट करेंगे या उनसे आपसे वो और जो भी बात होगी तो लाजमी वो अपने कमेंट्स में भी देंगे और उसका भी फिर आपने जवाब देना होगा लाजमी। ये कमेंट्स को आपने सबसे पहले जवाब देना है, ये आप याद रखें। ये ना हो कि आप कमेंट्स को पीछे छोड़ दें, क्योंकि जो ऑडियंस है वो उसका पहला राइट्स होता है कि आप उसको मतलब हम तवील लोगों को ज्यादा बात जवाब नहीं दे सकते, लेकिन जो कमेंट्स जो बेहतर हों, जिनके जवाब दिए जाएं, तो लाजमी उनके भी आपसे सवालात हम बाद में कमेंट्स में जा रहे हैं। आंसर सेशन भी कर दिया करेंगे इंशाल्लाह हमारे जरा। जी बिल्कुल वो जरूरी है, क्योंकि आगे की जो चीजें हैं उसमें दूसरी प्लेटफॉर्म्स में तो हम उसको फिर लाइव भी रखेंगे, आगे चीजें भी लेके जाएंगे। जाहिर सी बात है जब लोग पसंद करेंगे उस चीज को। तो मेरी आपसे फिर इजाजत है अरसलान रिजवी, हम इस बात को कंक्लूड करके इसको यहीं खत्म करते हैं, क्योंकि काफी टाइम हो गया है। तो हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है आज वीकेंड था तो हमने ये चीज डिस्कस करी। तो इंशाल्लाह फिर हम आपसे दोबारा हाजिर होंगे, आपसे दोबारा बात करेंगे। तो अरसलान रज़ा साहब आप भी जो है वो बाय कर लीजिए और खुदाफिज कर लीजिए, तो फिर इंशाल्लाह फिर दोबारा